Hello students, I am Archana from Guru Mantra Academy. Today we will discuss about our next poem which is prescribed in 10th class. This is the second poem of the book First Flight, that is Fire and Ice. This poem is composed by Robert Frost. So let's start about the poem. Robert Frost's poem Fire and Ice expresses the profound idea that the world would end in either of two ways, either by ice or fire. इस कविता में कवि ने एक तीव्र इच्छा को एक्सप्रेस किया है और कहा है कि जो ये संसार है वो दो तरीके से समाप्त हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। पहला आग के द्वारा या फिर बर्फ के द्वारा। बोथ द कंपोनेंट्स आर कंपेयर्ड विद सेल्फ डिस्ट्रक्टिंग ह्यूमन इमोशंस, हेट्रेड एंड डिज़ायर। और इन दोनों कंपोनेंट्स को, इस मीन्स आइस एंड फायर को कंपेयर किया गया है ह्यूमन इमोशंस के साथ में, हेट और डिज़ायर्स के साथ में। द पोएम आर आर्टिस्टिकली अंडरपिन्स द फिलोसफी दैट वी लेट अवर इमोशंस रूल। इस कविता में कवि ने बहुत ही कलात्मक ढंग से वर्णन किया है कि अगर हम अपने इमोशंस के ऊपर रूल नहीं करते हैं, उन्हें कंट्रोल नहीं करते हैं, देन दे विल कंट्रोल अस। तो वो क्या करेंगे? हमारे ऊपर कंट्रोल करेंगे। दे विल श्योरली डिस्ट्रॉय एवरीथिंग अराउंड अस। और वो जब हमारे ऊपर कंट्रोल करेंगे, हमें रूल करेंगे, तो हमारे आसपास की सारी चीज़ों को कर देंगे डिस्ट्रॉय। सिमिलरली ही थिंक्स फायर एंड आइस। और इसी तरह से जो कवि है वो फायर और आइस के बारे में सोचता है। बोथ आर जस्ट एज कम्पिटेंट इन ब्रिंगिंग द वर्ल्ड टू अ कैटास्ट्रॉफिक एंड। और इस कवि जो है उसे ऐसा लगता है कि ये जो फायर एंड आइस है वो क्या करेंगे? इस संसार को बहुत ही दुखद समाप्ति की ओर लेके जाएंगे, दुखद एंड की ओर लेके जाएंगे। सो नाउ सी द पिक्चर ऑफ द आइस एंड द फायर। अब यहाँ पे आपको आइस और फायर की जो है पिक्चर देखने को मिल रही है। तो आप देखिएगा कि दोनों एक साथ में मर्ज हैं, लेकिन और ये दोनों क्या हैं? डिस्ट्रॉइंग कंपोनेंट्स हैं। ये दोनों इस संसार को कर देंगे समाप्त। सो लेट्स स्टार्ट अवर पोएम। द फर्स्ट स्टेंजा विल बी स्टार्टेड। सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सम से इन आइस। कुछ लोगों का मानना है। सम का यहाँ पे क्या है? बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में यूज किया गया है। सम मीन्स है यहाँ पे पीपल, यानी कि कुछ लोग ऐसा मानते हैं, कुछ लोगों का ऐसा मानना है, कुछ लोगों की ऐसी राय है कि जो वर्ल्ड है, जो संसार है, वो आग के द्वारा समाप्त हो जाएगा। फायर मीन्स यहाँ पे क्या है? आग है। अब आग को यहाँ पे क्या किया गया है? सिम्बोलाइज किया गया है किससे? डिजायर से। किससे किया गया है? डिजायर से। एंड आइस को किया गया है हेट से। सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर। कुछ लोगों का मानना है कि ये जो संसार है वो आग के द्वारा समाप्त हो जाएगा। सम से इन आइस। जबकि कुछ लोग मानते हैं कि ये जो संसार है वो बर्फ़ के द्वारा समाप्त हो जाएगा। अब जैसा कि हमें पता है फायर और आइस को सिम्बोलाइज किया गया है डिज़ायर एंड हेट के साथ में। यानी कि कभी ये कह रहा है कि ये जो संसार है उसे समाप्त करने के लिए डिजायर ही काफ़ी है। डिजायर मीन्स इच्छा, तीव्र इच्छा, यानी कि प्रबल इच्छा। इट मीन्स डिजायर इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग ड्राइविंग फोर्सेस। बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है जो इस संसार को समाप्त कर देगी। यानी कि अगर कोई भी व्यक्ति बहुत ज़्यादा डिज़ायर करता है चीज़ों को लेके, इंसानों को लेके, उसे मतलब जिस चीज़ के लिए डिज़ायर करता है उस चीज़ को उसे बस वो पाना चाहता है, उसके लिए वो क्या करता है? वार करता है, युद्ध करता है, लड़ाई करता है, अपनों के साथ में फाइट करता है, जिसकी वजह से वो क्या कर रहा है? अपने रिलेशनशिप को डिस्ट्रॉय कर रहा है। उसी तरह से दूसरे लोगों का मानना है कि बर्फ़ के द्वारा, यानी कि हेट के द्वारा। इट मीन्स कभी यहाँ पे कहता है कि डिज़ायर ही काफ़ी नहीं है इस संसार को समाप्त करने के लिए, डिज़ायर ही काफ़ी नहीं है ह्यूमन रिलेशंस को डिस्ट्रॉय करने के लिए, बल्कि हेट भी उतना ही स्ट्रॉन्ग है, उतना ही प्रबल है जितना कि डिज़ायर है। यानी कि हेट के द्वारा, घृणा के द्वारा भी हम क्या कर सकते हैं? इस संसार को या अपने रिलेशन को, अपने इंसानों को खो सकते हैं। दिस इज सफिशियंट फ्रॉम वॉट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिज़ायर। अब कभी आगे कहता है कि जहाँ तक मेरी राय है, जहाँ तक मेरा मानना है, या फिर जहाँ तक मैं जानता हूँ, डिज़ायर क्या है? आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर। अब डिज़ायर तो आपको पता ही है यहाँ पे क्या है? स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ वांटिंग टू हैव समथिंग और विशिंग फॉर समथिंग टू हैपन। यानी कि किसी भी चीज़ के लिए तीव्र इच्छा करना, प्रबल तरीके से उस चीज़ को चाहना। फेवर मीन्स सपोर्ट, अप्रूवल, यानी कि किसी का फेवर करना। तो कभी यहाँ पे कहता है जहाँ तक मेरा मानना है, जहाँ तक मैं जानता हूँ, तो मैं तो डिज़ायर की साइड में हूँ। जो लोग डिज़ायर को फेवर करते हैं मैं उन्हें फेवर करता हूँ। यानी कि जो डिज़ायर है वो इस वर्ल्ड को समाप्त कर देगा, मैं इसके पक्ष में हूँ, फेवर में हूँ। अब आगे की लाइन्स देखेंगे हम। बट इफ़ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस। लेकिन कभी आगे कहता है कि अगर
ये जो संसार है, पेरिस मीन्स होता है एंड, एंड और वी कैन से डाई, यानी कि समाप्त होना। उसी तरह से सेकंड दिया गया है सफाइस, सफाइस मीन्स होता है टू एनफ। डिस्ट्रक्शन मीन्स पता है हमें नष्ट करना। सो बट इफ़ इट हैड टू पेरिस ट्वाइस, लेकिन कभी आगे कहता है कि यदि ऐसा हो कि ये संसार जो है 2 बार में नष्ट हो, 2 तरह से नष्ट हो, आई थिंक आई नो एनफ ऑफ हेट, तो मुझे ऐसा लगता है, मेरा ऐसा मानना है कि हेट भी सफिशिएंट है, काफ़ी है इस संसार को समाप्त करने के लिए। टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस, यानी कि ये क्या कर सकती है, जो आइस है, जो हेट है, वो भी, जो लोग ये मानते हैं, जो लोग ये कहते हैं कि आइस इस वर्ल्ड को समाप्त कर सकती है, तो मुझे भी ऐसा लगता है कि अगर 2 तरह से ये संसार समाप्त हो तो हेट जो है वो सफिशिएंट है इस वर्ल्ड को समाप्त करने के लिए। इज आल्सो ग्रेट एंड वुड सफाइस, यानी कि ये भी क्या है, सफिशिएंट है, पर्याप्त है, और एक ग्रेट टूल है जो कि इस संसार को समाप्त कर सकता है। सो दिस इज़ द पोएम। एक बार हम फिर से इसकी समरी देख लेते हैं कि इस पोएम में कवि ने क्या कहा है। फायर एंड आइस, जो कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखी है, इस पोएम को सिंबलाइज किया गया है। कवि कहता है, कवि ने इस पोएम के थ्रू ह्यूमन बींग्स को अवेयर करने की कोशिश की है और कहा है कि अगर हम बुरे काम करते हैं तो ये हमारे जो बुरे काम हैं वो क्या करेंगे, इस संसार को समाप्त कर देंगे। कभी आगे कहता है कि अगर आग और बर्फ़ दोनों ही डिस्ट्रक्टिव हैं, यानी कि दोनों चीज़ों को, हेट और डिज़ायर को या फिर फायर एंड आइस को, उसने डिस्ट्रक्टिव टूल की तरह यूज किया है और कहा है कि यदि हम किसी चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा डिज़ायर करते हैं, बहुत तीव्र इच्छा करते हैं, तो यह भी हमें क्या कर देती है, समाप्त कर देती है, हमारे आसपास के लोगों को, हमारे इस संसार को समाप्त, नष्ट कर देगी। यदि संसार को, और फिर आगे कभी कहता है अगले स्टेंजा में कि यदि इस संसार को 2 तरह से नष्ट होना पड़ा, यानी कि 2 तरह से अगर नष्ट होना पड़ा या किया गया, तो यह जो इंसान है, जो ह्यूमन बीइंग है, वो क्या करेगा, बस जो उसके बीच में जो हेट है, नफ़रत है, वो ही काफ़ी है, वो ही सफिशिएंट है इस वर्ड को समाप्त करने में। यहाँ पर इस पोएम में आइस और हेट को क्या किया गया है, सिंबलाइज किया गया है डिज़ायर और आइस के साथ में, और दोनों को बहुत ही स्ट्रॉन्गर ड्राइविंग फोर्सेस कहा, यानी कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग कहा है कि ये दोनों क्या कर सकते हैं, इस संसार को समाप्त कर सकते हैं। अब हम इसमें देखेंगे राइमिंग स्कीम क्या है इस पोएम की। राइमिंग स्कीम इसकी होगी ए बी सी बी। देखते हैं कैसे होगी। फर्स्ट इज फायर, तो इसको हम कर देंगे, ये जो फायर है इसको कर देंगे ए, इसको करेंगे बी, ए और ए, ठीक है। तो ये हो जाएगा ए बी ए। नेक्स्ट पे चलते हैं, नेक्स्ट लाइन में हो जाएगा सी, ये वाला हो जाएगा बी एंड ये हो जाएगा सी बी, फिर ये हो जाएगा बी, फिर ये हो जाएगा बी। ये थी हमारी पोएम। अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा एंड शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।